नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के तहत वोट डाले जाएंगे। बस्तर के सभी जिलों में सुरक्षा टाइट है, चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती है। हालांकि कांग्रेस में 26 अप्रैल को मतदान होगा, लेकिन उसके पहले मंगलवार को कांकेर में सुरक्षा बलों ने नक्सल मोर्चे पर बड़ा प्रहार किया है। कांकेर के छोटे बेटिया एनकाउंटर में 29 नक्सलियों को फोर्स ने मार गिराया। इसमें कई टॉप नक्सली के मारे जाने की खबर है। माओवादी कमांडर शंकर राव के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। मतदान से पहले सुरक्षा बलों की यह बड़ी सफलता चुनाव के लिए एक अच्छा संकेत है, लेकिन विपक्ष इसे फर्जी एनकाउंटर बताने में लगा हुआ है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं फर्जी एनकाउंटर। पुलिस जवान जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस 3.5 से 4 महीने में बस्तर में कई फर्जी मुठभेड़ हुई है। कई आदिवासियों को नक्सली बताकर मार दिया गया है। इस मुठभेड़ में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि 29 के 29 पूरे नक्सली हैं या कहीं निर्दोष आदिवासी तो नहीं मारे गए। ये चीज सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और समय आने के बाद मैं समझता हूँ पूरी स्थिति स्पष्ट और साफ हो जाएगी। अगर पूरे नक्सली हैं तो निश्चित रूप से फोर्स के लिए बड़ी कामयाबी है। कई अगर निर्दोष आदिवासी है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार को ऊपर प्रश्न लगेगी। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अभी फिर से 4 महीने में वो फर्जी एनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बता के आदिवासियों को बंद करने की लगातार जानकारी आ रही है। और यहाँ भी पुलिस के द्वारा आदिवासियों को डराया और धमकाया जाने लगा है कि तुमको फला फला केस में हम तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन नक्सली ख़त्म करने के बाद जो कह रहे हैं तो 15 साल में 5 साल तो उनको पहले मिला था जब डबल इंजन की सरकार थी। 2014 से सरकार में थे तो 2014 से लेकर 2018 तक के डबल इंजन की सरकार थी, उसमें तो बहुत वृद्धि हुई थी। लेकिन 2018 से लेकर 2023 तक के उसमें काफी कमी आई। कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल के इस आरोप पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री का यह आरोप पूरी तरह से गलत है। मैं खुद उन जवानों से मिलकर आया हूं, क्या उनके जख्म और उनके सीने में लगी गोली झूठे हैं? उनके पास सभी तरह के जख्म देखने को मिले हैं, क्या उनकी मेहनत सभी झूठी है? इस तरह के आरोप बेबुनियाद है। अमित शाह ने भी इस पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बहुत दुखद है और मैं निसंदेह इस बात को कहना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही, जब आज इस तरह की बात शुरू हो रही है, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है, तो मैं क्या उन 2 जवानों से मिलकर मैं आया हूं जिनको गोली लगी है, क्या वो फर्जी है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वर्दीधारी सारे के सारे 29 के 29 वर्दीधारी थे। क्या ये गलत है? उनके पास से SLR, इंसास, AK-47, 303 राइफल्स ये सब मिले हैं, तो क्या ये गलत है? कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई। छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो लगातार इस बात को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर छत्तीसगढ़ में चल रहा है। विपक्ष यानी कि कांग्रेस ये लगातार बताने की कोशिश कर रहा है कि जब छत्तीसगढ़ में मेरी सरकार थी यानी कि कांग्रेस की सरकार थी तो नक्सली हमले कम हुए थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार यहां पर आई है तब से नक्सली हमलों में तेजी आ गई है।
अब तेजी आ गई है या नहीं। एक बात और कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि आदिवासियों को पकड़ करके एनकाउंटर किया जा रहा है, उन्हें नक्सली बता करके एनकाउंटर किया जा रहा है। वास्तव में क्या ऐसा हो रहा है? बहुत ही विडंबना है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों करेगी। सवाल जबरदस्त है। सवाल वास्तव में जब उठ रहे हैं विपक्ष की जो भी बयानबाजियां हो रही हैं, तो वास्तव में सोचने पर आदमी मजबूर हो जाता है। अगर विपक्ष ये कहता है कि आदिवासियों को नक्सली बताकर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, तो सवाल तो उठते हैं। सवाल इसलिए भी उठते हैं कि क्या नक्सलियों को पकड़कर अगर जो फर्जी एनकाउंटर नक्सली बता करके कर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिर आदिवासियों को पकड़कर फर्जी एनकाउंटर दिखाने के पीछे का तर्क क्या है? आज यही जानेंगे हम कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ये बातें लगातार उठा रही है और लगातार कह रही है फर्जी एनकाउंटर हो रहा है, ये बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में बीजेपी का यह कहना, बीजेपी के नेताओं द्वारा यह कहा जाना कि वास्तव में कि क्या हो रहा है, अगर जो फर्जी एनकाउंटर है तो हमारे जो जवान हैं वो घायल कैसे हो रहे हैं, हम खुद देख करके आए हैं। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है, चुनाव के दौरान यह बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में नक्सल की समस्या महत्वपूर्ण समस्या है और हर सरकारें जो आती हैं वो ये बात जरूर करती हैं कि हमने नक्सली समस्या को कंट्रोल में करके रखा है, नक्सलियों को अपने कंट्रोल में कर रखा है। जबकि दूसरी सरकारों पर आरोप लगाया जाता है कि वो जब थे, यानी कि उनकी जब सरकार थी तो नक्सली हमले ज्यादा हुए थे। बड़े हमले अगर जो बात करें नक्सल हमले जो बड़े अगर जो बात करते हैं तो 6 अप्रैल 1910 से अगर जो हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ था, जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे। 25 मई 2013 झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ था, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सहित 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 11 मार्च 2014 सुकमा जिले के टाहकवाड़ा में नक्सली हमला हुआ, 15 जवान शहीद हुए थे। 12 अप्रैल 2014 छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दरभा के नक्सली हमला हुआ था, 5 जवानों समेत 14 लोगों की मौत हुई थी। अगर बात करें 11 मार्च 2017 की तो सुकमा के दुर्गम भेज्जी इलाके में नक्सली हमले में 12 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। तो ये हमने आपको ब्यौरा बताया कि किस तरह से नक्सली हमले लगातार होते रहे हैं और हमारे जवान शहीद होते रहे हैं। ऐसे में आदिवासियों को नक्सली बताना, उनका फर्जी एनकाउंटर करना समझ से परे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। श्री कुमार मेमन, कांग्रेस प्रवक्ता छत्तीसगढ़, दिनेश अग्रवाल, बीजेपी प्रवक्ता छत्तीसगढ़, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हमारी सहयोगी नवजीत कौर करेंगी। बिल्कुल, सबसे पहले मेरा जो सवाल है बीजेपी प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी आपसे है। जिस तरीके से विपक्ष जो है बार बार जो है हमला कर रहा है, जिस तरीके से आरोप लगा रहा है कि ये फर्जी एनकाउंटर है, ऐसा क्यों? बीजेपी के शासनकाल में एनकाउंटर इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं और जो नक्सली हमले इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए हैं? जिस तरीके से जो है पूर्व की सरकार है, उनका कहना है, कांग्रेस की सरकार का कहना था कि उनकी सरकार में इस तरीके के हमले में जो है काफी ज्यादा कमी आई थी। देखिए, ये कांग्रेस का असली चेहरा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने कभी नक्सलाइटों के खिलाफ चाह नहीं खोला है। कांग्रेस ने हम नक्सलाइटों का समर्थन किया है, वो आप और हम देख रहे हैं। जब जब नक्सलवाद के ऊपर हमला होता है हमारे द्वारा, हमारे सेना के जवानों के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाती है और जब नक्सलाइट मारे जाते हैं तो कांग्रेस का विधवा विलाप होता है, क्योंकि मारे नक्सली जाते हैं, दर्द इन कांग्रेसियों को होता है, क्योंकि जो इनके रक्षक है नक्सली, वो इनके रक्षक है, वो आम जनता के रक्षक नहीं, और नक्सली मारे जाते हैं। हमने देखा है जब भारत उरी पे हमला करता है तो पाकिस्तान को सबूत मांगना चाहिए, लेकिन ये कांग्रेसी सबूत आप हमें ये बताइए जी, दिनेश अग्रवाल जी, आप हमें ये बताइए कि कांग्रेस का जो आरोप है कि जब हमारी सरकार थी तो नक्सली हमले कम हुए थे,
जब बीजेपी की सरकार आई है नक्सली हमले तेज हो गए हैं, इसमें कितनी सत्यता है? इसमें सत्यता ये है कि इनके साथ नक्सलियों के भाईचारे थे। ये इनके राज्य में नक्सलाइट पनप रहे थे। ये नक्सलवाद के प्रति कोई सख्त रवैया अपनाए नहीं थे। नक्सलवाद को खुली छूट मिल गई थी और भारतीय जनता पार्टी के जब शासन आया है, क्योंकि हमारा एक ही वचन है कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाना, हमने सेना लगा दी है और सेना कार्रवाई कर रही है और नक्सलाइट मारे जा रहे हैं और पेट में दर्द मेरे कांग्रेसी भाइयों को रहे। क्या वो सेना के जवान जिनको गोली लगी है क्या वो फर्जी है? क्या उन्होंने अपने के ऊपर गोलियां चलवा ली है? शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को और कांग्रेस पार्टी को। पूरा देश पूरा समुदाय देख रहा है ये किस आपके आदिवासियों के खिलाफ चलने वाली नक्सलवाद है। मैं आरोप लगाता हूँ इस कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अगर इस कांग्रेस पार्टी को दर्द हो रहा है नक्सलवादियों के मारे जाने से, तो निसंदेह इनका नक्सलवाद के साथ पूर्ण समर्थन है। इसीलिए इनके राज्य में नक्सलवाद पे कोई हमला नहीं कर पाए थे, क्योंकि भाई और भतीजे का रिश्ता था। और भारतीय जनता पार्टी आती है नक्सलवाद के प्रति सख्त रवैया अपनाती है, जिसका परिणाम है कि नक्सलाइटों के घर में घुस के हम मार रहे। हिड़मा, मैं भाई देवेंद्र जी सुन लीजिए, हिड़मा जो कि और नक्सली है, आज तक इन लोग कांग्रेस के सरकार में हिड़मा के क्षेत्र में घुसने की हिम्मत नहीं किए थे। आज हमने हिड़मा के क्षेत्र में घुस के उनके क्षेत्र में हमने एम्बुश लगा दिया है। हमने सेना के जवानों को उतार दिया है। यहाँ इनकी कल्पना नहीं थी देवेंद्र जी, वहाँ हमने काम करके दिखाया है और दर्द इनको हो रहा है। जब सेना अपनी कार्रवाई करती है ये कांग्रेसी सबूत मांगते हैं। ठीक है कांग्रेसियों को हो रहा है। ठीक है। कुल मिलाकर के आपके कहने का तात्पर्य ये है नवजीत कि जो भी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मेरे शासनकाल में, यानी कि जब कांग्रेस का शासनकाल था तो उस समय नक्सली हमले इसलिए कम हुए कि कांग्रेस का साठगांठ है। तो अगला सवाल तो अब कांग्रेस से बनता है, बिल्कुल श्री कुमार मेमन से। जी वही आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता आप पर जिस तरीके से आपकी पार्टी पर निशाना साध रहे, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? पहले तो देवेंद्र जी और नवनीत जी, एक तो इको साउंड आ रहा है थोड़ा सा। जी बिल्कुल इसे सही करा रहे हैं। दूसरा आप उसमें जो नाम लिख रहे हैं उसमें मेनन करिएगा, श्री कुमार शंकर मेनन है, मेनन तो नाम का भी सुधार कर देंगे। ओके। खैर, मैं जो नक्सली कल के हमले के संबंध में जो बात चल रही है और जिसके संबंध में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया कि जो सामान्य लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको पकड़कर मारा जा रहा है, उनको पकड़कर फंसाया जा रहा है नक्सलाई करके। उसके अलावा भूपेश बघेल जी ने तो बात की है कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी जिस प्रकार से संख्या में बढ़ोतरी हो रही है नक्सलाइट हमलों में और अन्य मामलों में, तो कहीं ना कहीं ये बातें पहले के समय को याद दिलाता है कि जिस समय उस समय भी भाजपा की सरकार थी 2014 से लेके 18 तक के, तब भी रमन सिंह जी की सरकार थी, डबल इंजन सरकार उस समय भी थी। हमारी सरकार 2018 में बनी और 23 तक रही। इस समय इस बीच में जितनी संख्या में कमी आई है, हेलो, जितनी संख्या में कमी आई थी नक्सली हमलों में, तो शायद पिछले 10-20 साल में कभी नहीं आई थी। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। जी। तो हमारा प्रश्न यही है कि भाई अचानक संख्या में बढ़ोतरी कैसे हुई? दूसरी बात, ये सरकार बनने के बाद, विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद लगातार हम सुन रहे थे नक्सलियों के साथ बातचीत करने की बात चल रही है। बातचीत करने का क्या था? हिडन एजेंडा क्या था? क्या ये चुनाव आ रहा था इसलिए है कि चुनाव की मदद के लिए था? यह भी एक जांच का विषय होना चाहिए। और रही बात हम लोगों को षड्यंत्र इसलिए लगता है देवेंद्र जी
कि हम लोगों ने 5 साल पहले देखा था, ऐसे जब चुनाव आता है। नहीं, संदेह इन्होंने व्यक्त किया था, वो जवाब दीजिए आप। संदेह बीजेपी ने व्यक्त किया है कि आपका संबंध यानी कि कांग्रेस का संबंध नक्सलियों से है, साठगांठ है, इसलिए जब आपकी सरकार होती है तो नक्सली हमले कम होते हैं और जब बीजेपी की सरकार आती है तो नक्सली हमले ज्यादा होते हैं। सवाल हमारा ये है, इसका जवाब चाहिए मुझे पहले। देवेंद्र जी, शायद बीजेपी के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ में नहीं रहते हैं या उनको जानकारी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने नक्सलाइट के हमलों में जितनी हानि झेली है शायद किसी और पार्टी ने देश में कही नहीं है। हमारे नेता विद्याचरण शुक्ल जी हो, नंद कुमार पटेल जी हो, महेंद्र कर्मा जी हो, उदय मुदलियार जी हो, हमारे 28-29 से ज्यादा नेता नक्सलाइट हमले में मारे गए थे। ये बात तो ये बात भाजपा प्रवक्ता जी को मालूम होना चाहिए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैंने आपकी बात सुनी है। भाग गए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मालूम नहीं है इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस नहीं हुई नक्सलाइट से। बता दीजिए, कांग्रेस ने नहीं हुई है, षड्यंत्र करने का काम भाजपा करती है। कैसे उनको हॉस्पिटल कर रहे थे। शंका पूरे देश में इसी बात का होता है कि जब चुनाव आता है तो पुलवामा जैसी घटना क्यों होती है? पुलवामा में जो शहीद हुए थे सैनिक, उनके परिवार की माताएं बहनें, उनकी विधवाएं आज भी पूछती है सरकार से कि जब आपके पास हेलीकॉप्टर की चॉइस थी, प्लेन की चॉइस थी, तो आप लोगों ने क्यों सैनिकों को सड़क रास्ते से भेजा? भाजपा से जुड़े हुए उपराज्यपाल ने, सतपाल मलिक जी ने प्रश्न किया है, इसलिए हमको षड्यंत्र की बू आती है कि अब चुनाव के समय में लाभ लेने के लिए, प्रचार के लिए क्या ऐसे मामलों को प्रोपेगेंडा करने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, और ये हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं बात कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया में जाइए, देश के तमाम जनता, हर प्रदेश की जनता इस बात को करती है। ठीक है, हर जागरूक वर्ग इस बात को करता है ठीक है कि नए नए षड्यंत्र करने का जो इनका तरीका है, इसलिए शंका होती है। अब भूपेश बघेल मेनन साहब इसलिए शंका जताई थी। ठीक है मेनन ये साहब, फर्जी मुठभेड़ हो सकता है। दिनेश अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दिनेश अग्रवाल जी कहना चाह रहे हैं कुछ? देवेंद्र जी, मैं मेमन जी की बात को बहुत गंभीरता से सुन रहा था और इनकी बात का मेरे आज सोचने को विवश हो गया हूँ कि अगर प्रवक्ता अगर नक्सलाइटों का समर्थन कर रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं और इसको राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं, चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं, तो मुझे शर्म आती है मेरे प्रवक्ता भाई के ऊपर। अरे ना, इनका कोई धर्म नहीं होता आतंकवादियों का, नक्सलाइटों का, ये कभी भी हमला करते हैं। और आपको और हमको बता देना चाहूंगा, जब जब देश में चुनाव होते हैं आपने देखा होगा नक्सलवाद या आतंकवाद की घटनाएं, चाहे भाजपा का राज हो, कांग्रेस का राज हो, बढ़ जाती है। दूसरा, ये बात करते हैं नक्सलवाद की, 70 साल में तो नक्सलाइटों को आपने पाला है, आपकी सरकार में नक्सलाइट पले हैं। आपकी अगर नीति और नीति बस्तर के आदिवासियों के साथ होती ना तो नक्सलवाद इतना नहीं बढ़ता। डबल इंजन की सरकार आपकी थी, केंद्र में और राज्य में आपकी सरकारें हुआ करती थी, लेकिन अगर नक्सलाइट बढ़े हैं तो ये आपकी देन है। और अगर देश में तो बम ब्लास्ट होते थे 9 साल पहले तो ये आपकी देन हुआ करते थे। 9 साल में एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई है देश में, जो क्या पुलवामा की याद दिलाऊं क्या आपको? और मेमन जी आप बात करेंगे नक्सलवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, मैं बड़े दावे से कहता हूँ आपके मीडिया में बैठ के कि जब जब कांग्रेस आई है नक्सलवाद फला फूला है, और जब जब भारतीय जनता पार्टी आई है नक्सलवादियों का सफाया हुआ है। और नक्सलवादियों का सफाया करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी दिन तक लड़ती है। अरे आदिवासी मुख्यमंत्री बैठा हुआ है आदिवासियों हित के लिए, अरे आदिवासी राष्ट्रपति बैठी हुई है आदिवासी समुदाय के हित के लिए। आपने तो सिर्फ आदिवासियों के वोट को उपयोग किया है। अगर आदिवासियों के हित की कोई बात की है तो भारतीय जनता पार्टी बात की है, तो प्रदेश में मुख्यमंत्री देश में राष्ट्रपति आदिवासी। चलिए ठीक है हम काम करते हैं। नवजीत, जहां तक कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आदिवासियों को नक्सली बनाकर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, तो सवाल भी तो यहाँ उठता है कि आदिवासियों को नक्सली बताकर एनकाउंटर करना
ये बड़ी ही महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आखिर किस कारण आदिवासियों का एनकाउंटर, निर्दोष आदिवासियों का एनकाउंटर कर दिया जाएगा किसी सरकार द्वारा, यह समझ से परे है। मेमन साहब, माफ कीजिए, मेनन साहब। देखिए देवेंद्र जी, हम लोगों ने कुछ दिनों पहले भाजपा की सरकार के समय में एक अर्बन नक्सलिज्म की बात सुनी थी। सरकार बनते ही सब मोदी जी के पहले कार्यकाल, जिसमें जेएनयू के कुछ प्रोफेसर्स और कुछ और बुजुर्ग लोगों को, जिसमें 80 साल 85 साल के अन्ना जी नाम था उनका शायद, उनको भी अंदर करके आज भी रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरवेंशन करने के बाद उनको आज छोड़ा जाता है, बरी किया जाता है। हमारा आरोप इसलिए है कि दीपक बैज जी जिनकी बात चल रही है, दीपक बैज जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिन्होंने बात करी है, वो वहां के सांसद हैं, वहां की ग्राउंड रियलिटीज को वो जानते हैं, वहां के लोगों के साथ मिले हुए, उनको मालूम है कौन सा परिवार कहाँ रहता है, कौन सा परिवार वहां किसानी कर रहा है, कौन सा परिवार वहां चरवाहे का काम कर रहा है। और अगर वैसे कोई परिवार जो वही दिखता है, उसी पंचायत में दिखता है, वैसे किसी परिवार को, सदस्य को अगर गोली मार दी जाती है, तो उनके बाद जानकारी आती, गांव के लोग जानकारी देते हैं, और उन जानकारी के सूचनाओं के आधार पर ही वो ये बात करते हैं। तो इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है कि फर्जी एनकाउंटर करके या झूठे मामलों फंसाकर निर्दोष आदिवासियों को फंसाने का काम करते हैं सरकारें। और ये भाजपा सरकार के समय में, जब भाजपा सरकार आई है, तब हुआ है। चलिए दिनेश अग्रवाल, लेकिन आज जो जिस बारे में चर्चा हो रही है, हम इसलिए शंका कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, 10 दिन हुआ, ज्यादा नहीं, 10 साल में टाइम नहीं मिला था कभी कि होम सेक्रेटरी साहब अजय भल्ला जी आ जाते, आईबी चीफ तपन जी आ जाते, तपन जी डे जी आते, रायपुर में बैठक लेते। हफ्ते भर पहले की बात है, जोनल बैठक लेते। बैठक लेने के बाद में ये टाइमिंग, चुनाव का समय, चुनाव की समीक्षा करने आए, आज घटना हो रही है। तो ये सरकार सोई हुई थी, इनके पास अगर इनपुट्स था, इनके पास जानकारी थी, ये सरकार जो है 10 साल से केंद्र सरकार सोई हुई थी क्या? और तो और मैं अमित शाह जी और मोदी जी, जो आज गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी हैं, मणिपुर जा नहीं पा रहे हैं। मणिपुर में 10 महीने से आग लगा हुआ हमारे देश का हिस्सा है। मणिपुर के अंदर में लोग मर रहे हैं, महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार हो रहा है। उसको देखने के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास टाइम है, ना अमित शाह जी के पास टाइम है, ना उसको नियंत्रण कर पा रहे हैं। एक छोटा सा राज्य नियंत्रित कर पा रहे हैं, ये नक्सलाइट लोग कर नियंत्रित कर पाएंगे? हमारे गृह मंत्री जी, ये सिर्फ बातों का जमा खर्च है। चुनाव के समय एक माहौल बनाने का प्रयास है, इसलिए हमको डाउट होता है कि कहीं न कहीं शंका होती है कि एनकाउंटर के मामले में कुछ सारी नई जांच होनी चाहिए। खाली पे बात करो, इसकी नई जांच होनी चाहिए। बलात्कार कर दिया तुम्हारी कांग्रेस और इसमें तुम्हारी तृणमूल गठबंधन की सरकार ने। आज भी मणिपुर, अरुणाचल, तमाम प्रदेशों के अंदर में पूरे वहां पर अराजकता का माहौल है। बिल्कुल। आज सरकार गृह मंत्री के रूप में संभाल नहीं पा रहे। चलिए, अब जो अगला सवाल है वो बीजेपी से लेंगे। दिनेश अग्रवाल जी, आपसे मेरा ये सवाल है, जिस तरीके से कांग्रेस जो है आप पर आरोप लगा रही है कि चुनाव आने से पहले इस तरीके के हमले कराए जाते हैं और बीजेपी उसका लाभ लेती है, इस पर आपका क्या कहना है? पुलवामा के शहीदों की माताओं से बात करिए आप, वो लोग खुद अपना प्रोजेक्ट करते हैं, उनके परिवार के लोग। आज भी पुलवामा की यादें हमारे। मेनन साहब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, हम लोग जानते हैं। जवाब ले लीजिए मेनन साहब, जवाब ले लीजिए जी। दिनेश अग्रवाल जी, दिनेश अग्रवाल जी, आवाज इको आ रहा है। आतंकवादी और नक्सली उपस्थिति दर्ज कराने के और हमले का जवाब देने के लिए जनता पार्टी की सरकार प्रतीत होती है। और समाज में आपको पत्थरबाजियों की सेना को गंदी तरीके से
जी दिनेश जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है। अगर आप अपनी कार रोक दें तो एक जगह खड़े होकर के अगर जो अपना जवाब दें, अपने वक्तव्य दें, तो हमारे दर्शकों को तक प्रॉपर वे में आपकी आवाज पहुंच सकती है। जी जी जी, आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है, आपकी आवाज रुक के आ रही है। जी, केंद्र सरकार के समान उनका भी नेटवर्क चला गया है। जी, आरोप पर आरोप लग रहे हैं। जिस प्रकार से मणिपुर से केंद्र सरकार का नेटवर्क टूट गया है, वैसा ही भाई दिनेश जी के साथ भी हो रहा है लगता है। जी नहीं, मणिपुर से नेटवर्क मणिपुर आप मणिपुर चले गए, लेकिन आप आरोप पर आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह के हमले से बीजेपी को फायदा होता है। ऐसा यह आरोप जो है कि वास्तव में इसके पीछे कुछ तथ्य प्रूफ कर पाई है कांग्रेस? देखिए देवेंद्र जी, प्रूफ करना ये तो न्यायिक जांच का विषय होता है। जी, कांग्रेस पार्टी आशंका व्यक्त कर रही है और हमारी आशंकाएं पहले नहीं होती थी। हम पहले विश्वास नहीं करते थे इन सब बातों को, लेकिन धीरे धीरे खासकर जब से पुलवामा की घटना हुई, जब से 2014 पहले मुजफ्फरपुर के अंदर में दंगे हुए, इन सब मामलों के बाद में लेकिन ये जो घटना हुई है, नहीं ये जो घटना हुई है, ये जो घटना हुई है छत्तीसगढ़ में, इसमें जो भी स्थितियां हैं, जवान घायल हुए हैं, आप वहां जैसे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बहुत से जवान घायल हुए हैं, हम उन्हें देखने गए, उनके घाव भी क्या नकली थे, क्या फर्जी हैं, तो आप लोग भी चले गए होते, कांग्रेस के नेता भी वहां पहुंच गए होते और देख लिए होते अपनी आंखों से कि वास्तव में क्या स्थिति है, उसके बाद इस पे प्रश्न उठाते। अगर इस तरह के प्रश्न कांग्रेस लगातार उठाती रहेगी और इसी तरह से संदेह व्यक्त करती रहेगी, तो ये तो जवानों पे संदेह हुआ, सेना पे संदेह हुआ, अपने सुरक्षा बलों पे संदेह हुआ। तो क्या इस तरह से सुरक्षा बलों पे संदेह करना इतना जायज है? जी, सुरक्षा बलों पे, सैनिकों पे संदेह कभी भी हमारा नहीं रहा। हमारा हमेशा से मानना है कि अगर आज नक्सलाइट बेल्ट में हो, चाहे बॉर्डर पे हो, चाहे पुलवामा पे हो, कहीं पर भी अगर कोई सैनिक की मौत होती है, एक भी सैनिक की मौत होती है, वो देश का नुकसान है, देश की हानि है, उनके परिवार की हानि है, हमारी हानि है। लेकिन यहां पे मामला है इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंस फेलियर का। इंटेलिजेंस की अगर जानकारी होती है, नहीं, अगर जो 29 नक्सली मारे जाते हैं, एक माओवादी कमांडर मारा जाता है, तो ये तो हमारे सुरक्षा बलों का एक तरह से कह सकते हैं, इंटेलिजेंस का ये बहुत बड़ी सफलता है। इसे सफलता के रूप में देखना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि आदिवासियों को पकड़ करके फर्जी एनकाउंटर कर दिया जा रहा है, तो ये तो सवाल हुआ ना सुरक्षा बलों पर। ये सवाल उठाने से पहले ये सवाल उठाने से पहले आप घायल हुए जवानों को देखने चले गए होते, वहां से जान लिए होते, उन जवानों से पूछ लिए होते जो घायल हैं, तो फिर ऐसी बातें तो नहीं आती ना। देवेंद्र जी, देखिए आपको भी मालूम है कि अगर कोई सैनिक, कोई पुलिस का सिपाही घायल होता है, वो उनका जो सुरक्षा की व्यवस्था, उनके सब कुछ जो है राज्य शासन के हाथ में रहती है और राज्य शासन अपना तरीका रहता है। और रही बात, ये बात देखिए हमारी दोनों प्रकार की बात है। सैनिकों के ऊपर, हमारा सैनिकों के ऊपर कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, अगर जो प्रश्न चिन्ह नहीं है, नहीं कोई आधार भी है, कोई आधार भी है कि ये जो एनकाउंटर हुआ था, 29 नक्सली मारे गए थे, 29 नक्सली मारे गए थे, एक माओवादी कमांडर मारा गया, इसके पीछे कोई आधार भी है? आधार यही है कि ऐसे घटनाएं पहले भी बहुत बार हो चुकी हैं, और बाद में साल भर बाद, 2 साल बाद जब न्यायिक जांच की रिपोर्ट आती है, तब पता चलता है कि अरे जांच को कूड़ेदान में डालिए, जंगल में जांच आपके हिसाब से नहीं आती है तो जांच को कूड़ेदान में डालिए। जो जवान है उनके पास जाइए, जो घायल जवान है उनके पास आपको जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए आप लोग?
गए आप लोग? जवानों के पास सैनिक अगर कोई इलाज, क्या जवानों से आप पूछेंगे कि ये क्या हुआ है? नहीं, आप उनका हाल चाल लेने जाएंगे? नहीं, उनके साथ हम मान लेते हैं, अगर जो हाल चाल लेने जाएंगे आप, नहीं, मेनन साहब, अगर जो जवानों का हाल चाल लेने का फर्ज नहीं है आपका, हाल चाल लेने का फर्ज है कि नहीं है? नहीं, आपका फर्ज है कि नहीं? हालचाल जानने का तो क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? दोनों है, क्यों नहीं गए? विपक्ष का दोनों का है। क्यों नहीं गए? अपने तरीके से जवानों का भी हालचाल जानते हैं। हाँ, तो जाइए। हमारे नेता जाते हैं, हाँ, जाएंगे, हमेशा तो गए। पूछ लेना चाहिए ना। वहां आपने पूछा, वहां जवानों से अगर जो पूछेंगे तो क्या जवान झूठ बताएंगे कि नहीं हमने जी देखिए जी मुठभेड़ नहीं हुआ? सच बताएंगे, हाँ, झूठ बताएंगे, हाँ, ये बात हमारे आपका टीवी डिबेट में चर्चा करने का जब विषय आप नहीं है। संदेह टीवी डिबेट में कर रहे हैं, आप सार्वजनिक रूप से संदेह कर रहे हैं, आप किसमें संदेह कर रहे हैं? सुरक्षा बलों पे संदेह कर रहे हैं आप सुरक्षा बलों पे संदेह कर रहे हैं या नहीं? दूध का दूध, पानी का पानी किया आप सुरक्षा बलों पे संदेह कर रहे हैं कि नहीं? आपकी आवाज नहीं आई? मेरी आवाज नहीं आएगी अब। मैं पूछ रहा हूं कि जी हम रिपीट कर रहे हैं, 10 बार रिपीट करेंगे कि आपका यह सवाल क्या सुरक्षा बलों पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं करता? कभी नहीं। हमारी सरकार के क्यों नहीं? पर प्रश्न क्यों नहीं? क्यों नहीं? अगर नक्सली हमला हुआ है और नक्सली मारे गए हैं, अगर नक्सली मारे गए हैं, 29 नक्सली मारे गए हैं और सुरक्षा बलों ने मारा है, बीजेपी ने जाके नहीं मारा, और आप कह रहे हैं कि आप आदिवासियों को पकड़ करके फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं, तो यह किस पे सवाल हुआ? यह सवाल किस पे हुआ? सुरक्षा बलों पे हुआ या बीजेपी पे हुआ? हमें बताइए। फर्जी एनकाउंटर की बात जो की गई है वो सिर्फ पुरानी घटनाओं के कारण बोला जा रहा है कि क्या यह वाकई में घटना हुई है? पुरानी घटनाओं को दरकिनार करते हैं, हम इस घटना के बारे में बात करते हैं, हम इस घटना के बारे में बात करेंगे ना सर, हम इस घटना के बारे में बात करते हैं, आशंका होती है, हम इस तो बार बार आशंका की हम इस घटना के बारे में बात करना चाहेंगे। भाजपा से जुड़े हुए उपराज्यपाल सतपाल मलिक जब बोलते हैं पुलवामा की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ की चर्चा कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ पे आइए, जो घटना हुई है 29 नक्सली मारे गए हैं, क्या वो आदिवासी हैं? क्या वो आदिवासी हैं? 29 नक्सली मारे गए हैं, क्या वो आदिवासी हैं? 29 नक्सली मारे गए हैं, क्या वो आदिवासी हैं? हर विषय 29 नक्सली मारे गए हैं, क्या वो आदिवासी हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? 29 नक्सली जो मारे गए हैं, क्या आदिवासी हैं? 29 आदिवासी हैं, यानी कि सुरक्षा बलों ने आदिवासियों को पकड़ करके एनकाउंटर किया। आप ये कहना चाह रहे हैं वो आदिवासी हैं? हाँ, आपने पूछा आदिवासी है? हाँ, मैंने कहा वो आदिवासी हैं। हाँ, और उनको फर्जी एनकाउंटर किया गया, उनको फर्जी एनकाउंटर किया गया। नक्सलाइट है कि नक्सलाइट है? नहीं है, क्या उनको फर्जी एनकाउंटर किया गया? जांच होनी चाहिए। आप ये बताइए, क्या उनका फर्जी एनकाउंटर किया गया? आप ये कहना चाह रहे हैं जो 29 मारे गए फर्जी एनकाउंटर किया गया है? आप ये कहना चाह रूप से फर्जी एनकाउंटर की आशंका है। इसका मतलब आप सुरक्षा बलों पे सवाल उठा रहे हैं, सुरक्षा बलों पे सवाल उठा रहे हैं कि वो पकड़ करके यहाँ पर पकड़ करके आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर किए हुए हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप खुद कंफ्यूज हैं, पहले आप क्लियर होइए, मेनन साहब पहले अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आप मेरे मुंह में अपने शब्द डालने का प्रयास ना करें। बिल्कुल नहीं, आप अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा बलों पे सवाल उठा रहे हैं। आप अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा बलों पे सवाल उठा रहे हैं। अगर ये फर्जी एनकाउंटर है तो किया किसने? आप ये बताइए। अगर ये फर्जी नहीं, आप ये बताइए मेनन साहब, आप ये बताइए मेनन साहब आप ये बताइए, एनकाउंटर अगर ये फर्जी एनकाउंटर है तो किया किसने? अगर ये फर्जी एनकाउंटर है तो किया किसने? मेनन साहब, अगर ये फर्जी एनकाउंटर है तो किया किसने? अगर ये फर्जी एनकाउंटर भी आरोप लगा है कि जंगलों के अंदर में चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने सैनिकों का फर्जी मेरा सवाल सुनिए। अगर ये फर्जी एनकाउंटर है तो किया किसने? बताइए देवेंद्र जी। इसके पहले भी
इसके पहले अरे भी छोड़िए स्वामी जी घुमाना, का गृह घुमाना राज्य मंत्री छोड़िए, थे। दाएं बाएं नहीं, सीधा सवाल का जवाब चाहिए मुझे। गृह मंत्री सीधे सवाल का जवाब चाहिए मुझे, सीधे सवाल का जवाब। अगर ये फर्जी एनकाउंटर है, अगर मेनन साहब पूरा विश्व भ्रमण कराइए मुझे, मेनन साहब पूरा विश्व भ्रमण कराइए। अगर फर्जी एनकाउंटर है तो किया किसने, इसका जवाब दीजिए, बताइए। फर्जी एनकाउंटर है तो किया किसने? पर ये तो न्यायिक जांच का विषय है, तो देवेंद्र जी थोड़ी डिसाइड करेंगे। नहीं, वो तो आप डिसाइड कर रहे हैं ना, देवेंद्र जी कहां डिसाइड कर रहे हैं? वो तो आप डिसाइड कर रहे हैं, वो तो आप डिसाइड कर रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर है। फर्जी एनकाउंटर बीजेपी कराती है, सरकार कराती है, कांग्रेस कराती है। आप ये बताइए। की मांग करूंगा कि न्यायिक जांच कराई जाए, चलिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाँ कराइए, उच्च स्तरीय जांच, उच्च स्तरीय जांच कराइए, उनके परिवारों के बारे में बहुत जानकारी लेकर। चलिए, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आए अपने अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि सुरक्षा बलों पर सवाल उठते हैं, फर्जी एनकाउंटर बताया जाता है कि फर्जी एनकाउंटर हुआ, और प्रश्न जब यह पूछा जाता है कि फर्जी एनकाउंटर किसने किया, तो पूरी दुनिया का भ्रमण कराएंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं देंगे। सुरक्षा बलों पे सवाल नहीं हो रहा है, सवाल कांग्रेस, सवाल सत्ता पे हो रहा है, सवाल सत्ता पे खड़े हो रहे हैं, लेकिन कटघरे में हमारे सुरक्षा बल आ रहे हैं। सोचने समझने की क्षमता क्या कांग्रेस ने खो दी है? क्या कांग्रेस यह कहना चाह रही है कि हमारे सुरक्षा बल आदिवासियों को पकड़ करके एनकाउंटर कर रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं? उन बड़े नेताओं से भी मेरा सवाल है कि वास्तव में बताएं कि आखिर अगर जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है तो फर्जी एनकाउंटर किसने किया है, और उसका प्रमाण भी उन्हें देना ही पड़ेगा, वरना इस तरह की बातें करना बंद करना है, जिससे हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल गिरता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी नवजीत कौर के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।